ये अपना परिचय देता है कि नृगो नाम नरेंद्रो हम, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनय प्रभो इदानीष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। ये कहता है कि मेरा नाम नृग है, इक्ष्वाकु वंश में मेरा जन्म हुआ है। और भगवान को कहता है कि कभी तुमने दानियों की लिस्ट देखी होगी तो पहला नंबर मेरा है। भगवान ने कहा कि भैया ये तो दानियों में श्रेष्ठ है और यहाँ कृकलास बना हुआ है। दान करने वाला कृकलास नहीं बनता, दान करने वाला तो भगवत धाम में जाता है। तो यहाँ गिरगिट बना हुआ है, क्या दान किया तो? नृग कहता है कि मैं गौदान करता था। भगवान ने कहा गौदान करने वाला तो मेरे श्री चरणों में रहता है, अब तो फिर भी यहाँ क्लास बना होता है कि ऐसा तो नहीं तुमने बूढ़ी गायों का दान किया हो तो दूध भी नहीं देती हो, लात मारती हो। हाँ? राजा नृग कहता है कि प्रभु कोई बूढ़ी गाय नहीं है, मैं तो ऐसे गायों का दान करता था कि पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जितारोप्यखुरा सबसा दुकूल माला भरणा ददावहम्। पयस्वनी दूध देने वाली, तरुणी जवान, शील रूपा जिसके अंदर शीलता है। भगवान ने कहा कि भैया ऐसी गायों का दान करता है, सब अच्छा गायों का दान करता है, फिर भी यहाँ पहुंच गया कैसे? कि ऐसा तो नहीं कि अन्याय का धन तो नहीं इकट्ठा किया हो, हाँ? किसी को मार करके, चोरी करके, डरा धमका करके उस धन को इकट्ठा करता होगा और तब यहाँ दान कर रहा होगा, उससे गाय को खरीदता होगा। लेकिन ये नृग कहता है कि प्रभु अन्याय का धन नहीं था, न्यायार्जिता, न्याय सम्मत धन था, उस धन से मैं गायों को खरीदता हूँ। और जब दान करता था उन गायों के सींगों पर सोना लगाता था, सोने से मुड़वा लेता था, उसके जो खुर हैं वहां चांदी लगाता था और तब जाकर के ब्राह्मणों को वो गाय दान करता था। भगवान ने कहा इतना करने के बाद भी यहाँ पड़ा है। नृग कहता है कि प्रभु एक गलती मुझसे हुई। बोले गलती क्या हुई? बोले गलती ये हुई कि मैं नित्य दान करता था, प्रति दिवस एक गाय में दान करता था और एक दिन एक गाय का दान किया, ब्राह्मण देवता उस गाय को लेकर के चले गए और ब्राह्मण की गौशाला से वो गाय खुली और पुनः आकर के मेरी ही गौशाला में पहुंच गए। मैं इस गाय को पहचान नहीं पाया। अगले दिवस तो दूसरे ब्राह्मण गौदान लेने के लिए आए और उस समय में उसी गाय का वहां दान करने लगा और तब तक वो पूर्व ब्राह्मण जिसको पहले उस गाय का मैं दान दे चुका था वो आए, उन्होंने उस गाय को पहचान लिया और मुझे कहा कि अरे राजा अपने आप को बहुत बड़ा दानी कहता है और इस गाय को मुझे दे चुका है फिर दान कर रहा है। और तब तक जो दूसरे ब्राह्मण जिनको वो दान दे रहे थे उनको पता लगा ये गाय तो पहली दान हो चुकी है। वो ब्राह्मण उस गाय को छोड़कर के चले गए और पूर्व ब्राह्मण जिसको पहली दान हो चुकी थी उन्होंने देखा इस गाय की पूंछ राजा ने पकड़ी है, दूसरे गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान दे रहा है, अब मैं भी इसको नहीं ले सकता। और वो ब्राह्मण भी उस गाय को छोड़कर के चले गए और वो गाय राजा की ही गौशाला में रह गई, कोई नहीं ले गई। इसलिए दान की उसको अपने ही पास आ गया और जिसको हमने दान कर दिया उस पर हमारा तो अधिकार ही नहीं है और फिर हम उसको अपने ही पास रखें उसका दुष्परिणाम है। राजा कहते हैं कि वही एक गलती मेरे जीवन में दान की हुई वस्तु मेरे ही पास रह गई। कालांतर में जब मैंने शरीर त्यागा भगवत धाम में गया मुझको वहां पूछा गया कि पहले पाप कर्म भोगेगा कि पुण्य कर्म।
मैंने चिंतन किया, जीवन पर्यंत मैंने कोई पाप नहीं किया था, केवल एक भूल तो गौदान के समय। तो मैंने कहा कि मुझे पहले उस भूल का प्रायश्चित करना है। तो कहा कि प्रभु, उस भूल का प्रायश्चित करने के लिए मैं यहाँ कृकलाश बना हूँ, गिरगिट बना। और भगवान ने तुरंत अपने पुत्र पौत्रों को बुलाया, कहा कि सुन लिया राजा नंद की कथा। एक छोटी सी भूल के कारण कृकलाश की योनि में चला गया, इसलिए अपने पुत्र पौत्रों को भगवान ने वहीं उस राजा नृप के सामने ही ज्ञान दिया कि हालम हलामनम मन्ये इनाहम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया कि ब्रह्मस्य हि विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। अपने पुत्र पौत्रों को कहा कि तुम कहीं हलाहल विष में कूद रहे हो और उस समय मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारा रक्षण कर सकता था। कहीं दावाग्नि में तुम जल रहे हो, उस समय तुम मुझे पुकार लो, मैं तुम्हारा रक्षण कर सकता हूँ। लेकिन कभी किसी ब्राह्मण का अपराध मत करना। भगवान कहते हैं उस समय मैं भी तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। दूसरा, कभी कोई वस्तु तुमने दान कर दी और दान करने के बाद भी उस पर तुम दृष्टिपात कर रहे हैं कि ये मेरी वस्तु थी। भगवान अपने पुत्र पौत्रों को कहते हैं कि स्वदत्ताम परदत्ताम वा स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिं हरेचय कि वर्ष सहस्राणि विष्टायां जायते कृमि। भगवान कहते हैं स्वदत्ताम, अपने आप हमने किसी वस्तु का दान कर दिया किसी को, और फिर मन में भाव आता है कि मैंने दी थी, मेरे पास आ जाती थी, कदाचित उससे हम छीनने का फिर प्रयास कर रहे हैं। बोले ब्रह्मवृत्तिं हरेचय। दूसरा, आपने अपने घर में ब्राह्मणों को बुलाया, भोजन पाठ किया, दक्षिणा भी देते हैं, और फिर बाद में मन में भाव आ रहा है कि मैंने इसको इतना दे दिया। ब्रह्मवृत्तिं हरेचय, हमारे अंदर उसी का हरण करने का भाव जग रहा है। भगवान अपने पुत्र पौत्रों को कहते हैं कि ऐसा वो जीव 60 वर्ष सहस्राणि 60,000 वर्ष तक विष्टायां जायते कृमि। मलमूत्र विष्टा का उसको कीड़ा बनना पड़ता है। बहुत ज्ञान अपने पुत्र पौत्रों को दिया और देते रहते थे, लेकिन भगवान की सुनी नहीं, और उन्हीं के कारण भगवान का जो यादव वंश था श्रापित हुआ था। किसके कारण? दुर्वासा जी। भगवान हमेशा समझाते थे कभी संतों का अपराध मत करना, लेकिन भगवान के पौत्रों ने वही गलती की। आगे सुनेंगे आप। इस प्रकार भगवान ने उस मृग पर कृपा की है। आगे एक दिन बलराम जी के अंदर भाव आया कि जब से वृंदावन से आए हैं तब से वृंदावन नहीं गए। भगवान के पास में आकर के कहते हैं कि कन्हैया बहुत दिन हो गए, कुछ दिन थोड़ा वृंदावन घूम करके आते हैं। भगवान ने बलराम जी को कहा कि भैया अब की बार तुम जाओ, मैं फिर कभी आऊंगा। तो अकेले ही बलराम जी को वृंदावन भेजा। बलराम जी महाराज वृंदावन में आए और यहाँ आकर के सबसे पहले द्विविध नाम के बानर का संहार किया। लेकिन समझना जरा, ये द्विविध नाम का बानर क्या है? बोले हमारी जो चंचल प्रकृति है, चंचल मन है, यही द्विविध नाम का बानर है। हम कभी आस्तिक बनते हैं तो कभी नास्तिक बनते हैं। काम बन गया तो आस्तिक, काम नहीं बना तो नास्तिक। तो द्विविधा वृत्ति हमारी है, इसलिए जब द्विविधा वृत्ति में हम चलते हैं तो भगवान नहीं मिलते। द्विविधा में दोनों गए माया में दीन राम। इस जीवन में या तो पूर्ण आस्तिक बनो या फिर पूर्ण नास्तिक ही बनो। द्विविधा वृत्ति को अपने अंदर नहीं लाना है। भगवान ने वहां उस समय उस द्विविधा वृत्ति का संहार किया। द्विविध नाम के बानर का भगवान ने संहार किया। एक दिन जमुना के किनारे बलराम जी बैठे हैं, मन में भाव आया मुझे जमुना जी में स्नान करना है।
तो जमुना जी को पुकारा कि अरे जमुना, मैं यहाँ स्नान करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ आओ। जमुना जी ने कहा कि महाराज ऐसा लोग मुझे घर घर बुलाएंगे तो क्या मैं घर घर चले जाऊंगी? तो जमुना जी आई ही नहीं। तो बलराम जी को बड़ा कोप आया और अपना हाथ उठाया, जमुना जी को खींचा। इसलिए आज भी आप वृंदावन में जाएंगे तो जमुना ऐसे घूम करके आते हैं। बलराम जी ने अपने हल से जमुना जी का वहां आकर्षण किया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि उधर बलराम जी वृंदावन में, इधर एक काशी नरेश, उसका मित्र है पौंड्रक। इन दोनों ने एक चाल चली। बलराम जी तो यहाँ है नहीं, तो नकली भगवान बन गया कौन? पौंड्रक। काशी नरेश और पौंड्रक ने विचार किया हम खूब पाखंडवाद चलाएंगे। पौंड्रक को भगवान बना दिया, जैसा भगवान का स्वरूप है, 4 हाथ हैं, लकड़ियों के 4 हाथ बना दिए। 2 हाथ नहीं, 2 हाथ और बना दिए। भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है, लकड़ियों के सुंदर वो भी बना दिए। भगवान के हाथ में चक्र घूमता है, ऐसा यंत्र उसमें फिट कर दिया, बटन दबाता है, वो चक्र घूमता है। भगवान का स्वरूप नीला नीला, उसने खूब नीला रंग अपने शरीर पर पोत दिया। नकली भगवान बनकर के बैठ गया। दोनों ने विचार किया जितना चढ़ावा आएगा 50-50, आधा तो रख देना, आधा मैं रख दूंगा। यही तो आजकल हो रहा है। कल चर्चा चल रही थी, हम अंदर बैठे थे कि खूब झांकियां होनी चाहिए। हमने कहा होनी चाहिए, लेकिन हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा नहीं केवल ड्रामेबाजी चल रही है, ये हमें अच्छा नहीं लगता। भगवान का स्वरूप बनाया है तो पूजन कीजिए। जो शास्त्र में है ही नहीं, इसके विरुद्ध चलेंगे तो हम तो उसके विरोधी हैं। जो पाखंडवाद चला है वो पौंड्रक नहीं चलाया, जो नकली भगवान बने हैं, ये प्रथा वहीं से चली है। जैसा भगवान का स्वरूप, ऐसा ही स्वरूप पौंड्रक ने बनाया और भगवान के नाम पत्र भी लिख दिया। अपने एक दूत को उसको पत्र दिया, कहा कि जाओ कृष्ण के पास इस पत्र को लेकर के जाओ। और जैसे ही वहां द्वारिका में आए, उद्धव जी के हाथों में वो पत्र पहुंचा। और भगवान के सामने जब उद्धव उस पत्र को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि पौंड्रक लिखता है कि वासुदेवो वतीर्णोऽहम् एक एव न चापरः विभूतानामनुकम्पार्थम् त्वं तु मिथ्याभिधां कृष्ण, जो तू अपने आप को वासुदेव कहता है तो नकली है, तुम तो मिथ्या, तुम तो झूठे हो। और असली जो वासुदेव है वो पौंड्रक के रूप में धरती पर प्रकट हो चुका है। भगवान ने जब वो पत्र सुना, उद्धव से कहा कि उद्धव हमें उसी भगवान को मिलने जाना है। तो दूत से कहा कि अपने भगवान को जाकर के कहना कि वो नकली कृष्ण तुमसे मिलने आ रहा है। और जैसे ये दूत आया, पौंड्रक से कहा कि उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। पौंड्रक तो घबरा गया, काशी नरेश के पास में आया, अब क्या होगा? काशी नरेश ने कहा कि भैया भगवान बनना है तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा, इसलिए तुम आराम से बैठा रहे, मैं देख लूंगा। तो भगवान उद्धव के साथ में आया। बाहर ये काशी नरेश मिला, भगवान ने इसका सिर काट करके काशी में भेज दिया। अंदर बैठा हुआ पौंड्रक, भगवान उसके स्वरूप को निहारते हैं और ऐसा लगता है कि भगवान का बिल्कुल डुप्लीकेट। हाँ, आजकल फिल्मों में आप देखते हैं 2-2 स्वरूप एक साथ, तो इसने ऐसा ही स्वरूप बनाया है, बिल्कुल भगवान जैसा। भगवान उद्धव को देखते हैं, अरे उद्धव मेरा ये स्वरूप पाने के लिए इसने मेरा कितना चिंतन किया होगा। इसलिए तुरंत भगवान ने ये उसके सिर को काटा और उसको अपने में ही लीन किया। मेरा इसने चिंतन किया है, इसलिए अपना ही सारूप्य भगवान ने उसको प्रदान किया है। इस प्रकार भगवान ने इस पौंड्रक का संहार किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित भगवान से हम कितना छुपाव कहाँ कर पाए। अपने आप से हम झूठ बोल सकते हैं, हाँ? दुनिया से हम छिपाव कर सकते हैं,
लेकिन भगवान से छुपाव कौन कर सकता है? व्यक्ति चोरी करता है, उस समय उसको ऐसा लगता होगा मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो ऊपर वाला वो तो हर क्षण तो कण कण में बैठा है, तो हर जगह हमको देखता है। हम कभी सोचे हमने गलती कर दी, कोई हमको न देखे, भले ही दुनिया न देखे, लेकिन वो तो सब देख रहा है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित पौंड्रक को ऐसा लगा था ये छिपाव को ही नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान तो सर्वांतर्यामी, भगवान को सब पता है, तो यहाँ पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए भगवान ने उसका ही संहार किया। और कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा माना